सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो नंबर 1 समस्या है कि हमारे यहाँ ह्यूमन हेल्थ। जिस तरह आप देख रहे हैं अब की बार सर्दियों में सर्दियाँ ज़्यादा रहीं और 300 से 400 हार्ट अटैक से मौतें कानपुर में दर्ज की गई। इसके बाद हर आदमी बीमार होगा क्योंकि बाहर निकलेगा वो तापमान ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये बहुत ज़्यादा तापमान सहन शक्ति की इसकी नहीं है। एक लिमिट है कि 42 डिग्री तक अगर तापमान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 42 के ऊपर तापमान लगातार रहते हैं तो जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल के लिए और कृषि के लिए इससे समस्याएं आएंगी कि ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होगी, हमारे एनिमल का प्रोडक्शन कम होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, इसके बाद उपज कम होगी। कि वैज्ञानिकों ने लगातार आगाह कर रहे हैं कि 2050 तक सारे जितने भी समुद्र किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं पूरी दुनिया में वो सारे डूब जाएंगे। फरवरी का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और बढ़ते तापमान से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। बात करी जाए अगर डेटा की तो पिछले 52 साल का रिकॉर्ड फरवरी महीने में औसतन तापमान का टूटा है। और कैसा होगा आने वाला समय, कैसा होगा मई जून का महीना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर में CSA यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे जी। सुनील जी, ये बताइए कि जो इतना तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों को खासी परेशानी हो रही है, फरवरी में इससे पहले कभी इतना गर्मी या इतना बढ़ता तापमान देखा गया था? देखिए, पिछले हमारे विश्वविद्यालय में 1972 से आज तक का रिकॉर्ड रखा हुआ है। उसमें फरवरी में के शुरुआत के पहले पखवाड़े में कभी भी 30 के ऊपर तापमान नहीं गए। 1-2 बार कभी गए हैं, वो भी 25 तारीख और 22 तारीख के बाद गए हैं। और अब की बार एक जो खास बात रही है कि हमारा औसत तापमान जो होता है वो 3 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल के लिए और कृषि के लिए और किसी भी फसल के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। आपने बताया कि इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चाहे वो लोगों की बात करी जाए, जानवरों की बात करी जाए और फसल की बात करी जाए। क्या इसमें आने वाले समय में इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं इस पूरे सेगमेंट में बढ़ते टेम्परेचर? देखिए, आने वाले समय में अगर इसी तरह हमारी पृथ्वी गर्म होती रही और तापमान बढ़ते रहे तो हम पे सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो नंबर 1 समस्या है कि हमारे यहाँ ह्यूमन हेल्थ। जिस तरह आप देख रहे हैं अब की बार सर्दियों में सर्दियाँ ज़्यादा रहीं और 300 से 400 हार्ट अटैक से मौतें कानपुर में दर्ज की गई। इसके बाद हर आदमी बीमार होगा क्योंकि बाहर निकलेगा वो तापमान ज़्यादा हो गए, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये बहुत ज़्यादा तापमान सहन शक्ति की इसकी नहीं है। एक लिमिट है कि 42 डिग्री तक अगर तापमान रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर 42 के ऊपर तापमान लगातार रहते हैं तो जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल के लिए और कृषि के लिए इससे समस्याएं आएंगी कि ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होगी, हमारे एनिमल का प्रोडक्शन कम होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, इसके बाद उपज कम होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है जो विस्थापन की समस्या भी आने वाली है कि जब एग्रीकल्चर जहाँ नहीं होगा लोग विस्थापित दूसरी जगह होंगे तो वो भी समस्या आने वाली है। और आपको ये बता दें कि वैज्ञानिकों ने लगातार आगाह कर रहे हैं कि 2050 तक सारे जितने भी समुद्र किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं पूरी दुनिया में वो सारे डूब जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन अमित को आपको दिखाने को इन विजुअल्स में, और आपसे भी पूछना चाहूँगा सुनील जी कि कैसे हम देख सकते हैं इसमें कैसे जो है बदलाव देखा जा रहा है पूरे? सर, आप देख रहे हैं कि पूरा भारत हमारा है और पूरा ये एरिया सारा टेम्परेचर 30 के ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए, इस समय टेम्परेचर सभी जगह पे 30 के ऊपर है। तो इस तरह के अगर तापमान लगातार रहेंगे, ये पूरा जितना भी रेड एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये सारे देखिए आप, ये सारे जितना भी रेड एरिया सब जगह टेम्परेचर 30 के ऊपर आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तो स्थिति और ख़राब है। अगर बात करी जाए आने वाले समय की तो मई जून तो सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। फरवरी की बात करी जाए तो ये एक स्प्रिंग मौसम में आता है जहाँ पे ठंड और जो गर्मी है वो मॉडरेट रहती है, लेकिन इस बार जो है वो सीधा ठंड से अब सीधा गर्मी की तरफ लोग आ रहे हैं। आपको लगता है यही वजह है जो बीमारियाँ और वायरल आजकल लोग प्रभावित पहले क्या होता था कि जब सर्दियाँ जाती थी इसके बाद एक बसंत ऋतु कहलाती थी जिसमें पतझड़ होती थी। उसमें क्या होता था, धीमे धीमे तापमान बढ़ने शुरू होते थे तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती थी और ह्यूमन हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब हो क्या रहा है, चाहे शरद ऋतु हो चाहे बसंत ऋतु हो, ये सारी ऋतुएं गायब हो रही हैं, क्योंकि जैसी सर्दी खत्म हुई तुरंत गर्मी आ जाती है और गर्मी इतनी आती है कि हर आदमी को परेशान करती है। तापमान बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं।
क्या चिंता का विषय हमें आने वाले समय में इस साल की ही बात करी जाए तो कितना टेम्परेचर देखने को मिल सकता है अगर डेटा की बात करी जाए? टेम्परेचर तो ऐसा नहीं है कि 48 टेम्परेचर हो जाएंगे, लेकिन 45 टेम्परेचर तक तो स्वाभाविक है, हो भी जाते हैं। लेकिन होता क्या है, लगातार जो औसत टेम्परेचर की बात होती है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल को और कृषि को प्रभावित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सीएसए यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में ये जो पूरा मौसम का जो बदलने का जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे जो ह्यूमन बॉडी है उस पर भी फर्क पड़ेगा, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर है उस पर भी फर्क पड़ेगा, और इसको कैसे आगे टैकल कर सकते हैं ये अब देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर तक।